So hello everyone, this is Nisa Sukla and welcome back to my YouTube channel and you are watching AJ Spoken English. So guys, first of all हम देखेंगे present perfect continuous tense. So guys, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स कोई क्रिया एक समय से चलती आ रही हो एंड वो अभी भी चल रही हो. आप एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छे से समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमारे तीन काल होते हैं. जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. सो गाइस, तीन ही काल है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम बीता हुआ जो काल हमारा भूतकाल होता है वो पास्ट है एंड हम रहते हैं वो वर्तमान. एंड फ्यूचर जो भविष्य की हम प्लानिंग करते हैं वो हमारा भविष्य फ्यूचर होता है. सो ऐसे ही गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को कन्विंस करना चाहती हूँ कि तीन काल होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो यहाँ पर जो भी कार्य मीन्स अगर पास्ट से स्टार्ट हुई, मान लीजिए कि मैं अगर कहूँ कि मैं 2019 से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और अभी 2023 चल रहा है. अभी 2023 चल रहा है और मैंने स्टार्ट कब से किया है? 2019 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है. मीन्स जो मेरा कार्य है ना वो अभी भी मीन्स मैंने पास्ट से स्टार्ट किया है एंड प्रेजेंट में वो चल रहा है कि 2019 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है एंड आप देख सकते हो कि 2023 में मैं पढ़ा रही हूँ एंड हो सकता है कि मैं भविष्य में भी पढ़ाती रहूँ 2030 तक या जो भी हो. मीन्स मैं भविष्य में भी इस क्रिया को मैं कंटिन्यू रखूँ. तो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहती हूँ गाइस कि जो भी पास्ट से क्रिया चल रही हो एंड प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो एंड हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू हो. सो वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. ये समझा कि मैंने पास्ट से पढ़ाना स्टार्ट किया 2019 से एंड मैं 2023 में भी पढ़ा रही हूँ एंड संभावना है कि मैं फ्यूचर में भी मैं पढ़ाती रहूँगी. ओके, सो यही है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि मैं काम अभी मेरा स्टार्ट है, एक समय से, एक पर्टिकुलर समय से मेरा काम स्टार्ट है एंड अभी भी मैं उस काम को कर रही हूँ. सो वही टेंस है. एंड हमने अभी जाना प्रेजेंट के बारे में. पास्ट परफेक्ट टेंस को पूछा जाए तो वो कैसे हम जाने? पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर भी जो क्रिया थी वो पास्ट से चल रही थी. जैसे कि मैं 2019 से पढ़ा रही हूँ. आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019. ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया. हम अब जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को. मैं अगर कहूँ कि मैं 2019 से पढ़ा रही थी, मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि 2019 से पढ़ा रही थी. अब मेरी जो कार्य था ना पास्ट में, जो मैंने स्टार्ट किया था 2019 से पढ़ाने का, वो मैंने प्रेजेंट में उसे कंप्लीट करके मैंने छोड़ दिया है. मीन्स अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं 2019 से पढ़ा रही थी. मीन्स मैंने प्रेजेंट में उस काम को स्टॉप कर दिया. जब मैंने इस काम को पास्ट से मैंने स्टार्ट किया, ये प्रेजेंट में स्टॉप हो चुका है. मीन्स स्टॉप मैंने कर दिया है, अब मैं नहीं पढ़ा रही हूँ. मीन्स अब ये स्टॉप है. ओके, अभी स्टॉप हो. हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि जो भी काम आप पास्ट से स्टार्ट करते हो एंड पास्ट में ही उसे फिनिश कर देते हो. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स गाइस, यहाँ पर आपने कोई काम पास्ट से स्टार्ट किया एंड फ्यूचर में भी संभावना है कि आप वो काम को करोगे एंड प्रेजेंट में भी स्टार्ट किया, संभावना है कि आप फ्यूचर में भी करोगे. पास्ट से स्टार्ट हुई एंड प्रेजेंट से स्टार्ट हुई एंड हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो. जैसे वही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जो भी कार्य मीन्स चल रहा हो.
सो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। अगर कोई भी डाउट हो, क्लियर नहीं हुआ हो, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम रूल देखेंगे, पहचान देखेंगे, एंड देन हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, रहा है, since for। सो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रहा हूँ। ओके, बट ये समय के साथ होता है। समय के साथ मैंने आपको बताया, अभी एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले दिया था, एंड अभी एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझेंगे। समय के साथ होता है, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, I have been studying since morning। सो यहाँ पर मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर समय दिया होता है, समय मेंशन किया जाता है। ओके, सो उसके लिए हम since for का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है since का, एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है for का। सो ड्यूरेशन ऑफ टाइम मीन्स अवधि, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 मिनट, 2 मिनट, ये सब क्या होते हैं, ये सब अवधि होते हैं। उसके लिए हम for का यूज़ करते हैं। और since का यूज़ जैसे कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2020 से, 21 से, मीन्स यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, जनवरी से, फरवरी से। सो उसके लिए हम since का यूज़ करते हैं। मंथ नेम से भी हम since का यूज़ करते हैं। सैटरडे, मंडे मीन्स डेज का जो नेम होता है उसके साथ भी हम since का यूज़ करते हैं। 2019-20 जो भी सन्स हो उसके साथ हम since का यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके साथ since का यूज़ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 महीने, 2 महीने, इन सब के लिए हम for का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, सो हमने देखा। अब हम देखेंगे रूल। ओके, रूल जब जानेंगे आप तभी सेंटेंस बनाएंगे। सो रूल है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। हैज़, हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, सिंस फॉर प्लस टाइम। सो कुछ एग्जाम्पल के पहले हम हैव और हैव को जान लेते हैं। सो हैज़ का यूज़ होता है ही, शी, इट, नेम के साथ यूज़ होता है हैज़ बीन का। एंड हैव बीन का यूज़ होता है यू, वी, दे, आई। सो हैज़ बीन का यूज़ होता है ही, शी, इट, नेम के साथ, एंड हैव बीन का यूज़ होता है यू, वी, दे, आई के साथ। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि वह सुबह से रो रही है। ओके, वह सुबह से रो रही है, वह सुबह से रो रही है। सो आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम पहचान में देखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, हम देखते हैं, लेकिन गाइस वहाँ पर समय का मेंशन नहीं किया जाता है। जैसे कि वो सुबह से रो रही यहाँ पर है, अगर हम कहें कि वो रो रही है, सो शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है, बस इतना पता चलता है कि वो रो रही है। लेकिन जब कहा जाए कि वो सुबह से रो रही है, सो यहाँ पर टाइम पता चलता है कि वो कब से, मीन्स सुबह से रो रही है। सो यह डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वह सुबह से रो रही है। सो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सो शी हो गया, एंड शी के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन, शी हैज़ बीन। यहाँ पर वर्ब क्या है, रोना। सो रोने के साथ हम ing लेंगे क्राइंग, शी हैज़ बीन क्राइंग। सो कब से रो रही है, सुबह से रो रही है। सो सुबह से रो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग, सिंस
since morning. She has been crying since morning. So आप सब्जेक्ट लिया है एंड हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लिया है एंड वर्ब है रोना, क्राई, सो उसके साथ आईएनजी क्राइंग एंड यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम इसके लिए सिंस मॉर्निंग। घंटे से नाच रहे हो, सो यू हैव बीन dancing for 2 hours. You have been dancing for 2 hours. आप 2 घंटे से नाच रहे हो। सो यहाँ पर अवधि है, मीन्स ड्यूरेशन है कि 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, कौन से 2 महीने की बात हो रही है, कौन से 2 सेकंड की बात हो रही है, पता नहीं। सो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसी के जगह अगर हम कहें कि आप 2 बजे से नाच रहे हो, सो यू हैव बीन डांसिंग सिंस 2 o'clock. ओके, मीन्स 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी का नेगेटिव देख लेते हैं। सो नेगेटिव बहुत ही आसान है गाइस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस हैज़ लेंगे। हैज़ और हैव का यूज़ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सो उसी के तुरंत मीन्स यहाँ पर जो शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, सो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन के बीच में ही नॉट का यूज़ होगा कि वो सुबह से रो रही है, सो कहा जाए वो सुबह से नहीं रो रही है। शी हैज़ नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको नॉट का यूज़ कर लेना है। सो आप 2 बजे आप दो घंटे से नाच रहे हो, सो आप 2 घंटे से नहीं नाच रहे हो। यू हैव नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours. ओके, सो नॉट का यूज़ हमें हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही कर लेना है। हम WS मेंबर का यूज़ करते हैं, प्लस हैज़ लेते हैं एंड हैव लेते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। सो सबसे पहले हम WS फैमिली लेंगे, हैज़ लेंगे, हैव लेंगे। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जब आपको हैज़ की नीड पड़े तो हैज़, हैव की नीड पड़े तो हैव। प्लस हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस बीन लेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आप दो, क्या हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं? सो हैव for an hour. So have we been studying for an hours? So क्या हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं? So आप यस और नो में आंसर दे सकते हो एंड जब आपको बताना ही पड़े तब आप WS फैमिली का यूज़ कर। वे क्यों 2010 से पढ़ा रहे हैं? So जब क्यों आ जाता है सो हम WS फैमिली का यूज़ करेंगे। So why have they been So why have they been teaching since 2010? So क्यों वो 2010 से पढ़ा रहे हैं? So guys, ये था यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़। So पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। So सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में जानेंगे। So पहचान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। सो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। सो सिंस फॉर का यूज़ होता है सिंस 2010 से पढ़ा रही थी। सो मैं 2010 से पढ़ा रही थी। सो मैं 2010 से बीन teaching since 2010.
सो आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2010, वह सुबह से गा रहा था. सो ही हैड been singing a song since morning. He had been singing a song since morning. So guys, यहाँ पर आपने देखा हमने since का यूज किया है, लेकिन जब होता है कि 2 घंटे 1 घंटे 2 सेकेंड, सो मान लीजिए कि वो 2 सेकेंड से गा रहा था. He had been singing a song for 2 seconds. ओके. सो गाइस अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस. सो नेगेटिव में गाइस सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. सो हम हैड बीन के बीच में ही नॉट का यूज़ कर लेते हैं. जैसे कि मैं 2010 से पढ़ा रही थी, सो मैं 2010 से नहीं पढ़ा रही थी, उसके लिए हम हैड बीन के बीच में हम नॉट का यूज़ कर लेंगे. सो आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 2010. सो वह सुबह से नहीं गा रहा था. He had not been singing a song since morning. ओके. सो नॉट का ये यूज़ होता है. अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस. अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं. ओके. सो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. सो क्या वो 2 मिनट से गा रहा था? क्या वो 2 मिनट से गा रहा था? हैड ही सेकेंड फॉर 2 सेकेंड. सो हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 सेकेंड. सो आप यस और नो में आंसर दे सकते हो टेंस के बारे में. एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके पहचान के बारे में. पहचान उसका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बट समय के साथ आप लोग सोच रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का यूज़ होता है पहचान के तौर पर, बट वहाँ पर गाइस समय मेंशन नहीं किया जाता. जैसे कि सीता खेल रही होगी. ओके. सो सीता विल बी प्लेइंग, बट यहाँ पर अगर कहा जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया. बट कहा जाए कि सीता सुबह से खेल रही, सीता विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. सो यहाँ पर सुबह से हो गया. सो बहुत मीन्स दोनों में डिफरेंस है. टाइम मेंशन किया गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. सो यही डिफरेंस है गाइस. सो वो सुबह से खेल रहा होगा. सो यहाँ पर सुबह से खेल रहा होगा, उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. सो वो सुबह से खेल रहा होगा. ही विल हैव सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से खेल रहा होगा. ही विल हैव बीन playing since morning hours. So Rita will have been crying for 2 hours. So guys ये था अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ पर नोट का यूज़ नहीं होता है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. लेकिन अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे. सो नेगेटिव में गाइस आपको विल हैव के बीच में बस नोट का यूज़ कर लेना है. सो जैसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. सो जैसे कि वह सुबह से खेल रहा होगा, वो सुबह से नहीं खेल रहा होगा. ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. बस आपको विल हैव के बीच में नोट का यूज़ कर लेना. करेंगे हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम. ओके. क्वेश्चन मार्क.
सो सबसे पहले मिलेंगे WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है सो नॉट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। ऐसे खेल रहा होगा आप यस और नो में आंसर दे सकते हो, तब हम विल का यूज़ करेंगे। बट वो जब पूछा जाए कि वो कब से खेल रहा होगा सिंस व्हेन, तब आपको बताना पड़ेगा सुबह से दोपहर से। सो तब आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए WH फैमिली का यूज़ होगा। सो वो क्या वो सुबह से खेल रहा होगा? सो विल ही वी हैव मॉर्निंग। सो विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर हमारा ये विल हेल्पिंग वर्ब है जो कि यहाँ पर यस और नो में आंसर आ सकता है, इसके लिए हमने विल का यूज़ किया है। ये हमारा सब्जेक्ट है एंड ये भी विल हैव बीन भी हेल्पिंग वर्ब है एंड प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ING लिया है एंड सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। ये देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपने इस वीडियो में कुछ भी जाना सीखा होगा। सो इस वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।